हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर एक नए पॉइंट और एक नई अच्छी बात के साथ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ऑलराउंडर को चुनते वक्त कौन से पॉइंट का ध्यान रखना है इसके बारे में बात की थी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विकेट कीपर के बारे में कि विकेट कीपर चुनते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन पॉइंट का ध्यान रखना है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम आज की बात और जानते हैं विकेट कीपर को चुनने के बारे में। दोस्तों, जब भी हम टीम बनाते हैं तो हमारे सामने सबसे पहला ऑप्शन ही आ जाता है विकेट कीपर। तब हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर सोचते हैं कि विकेट कीपर को किसे चुना जाए, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे मैच हो रहे हैं जिनमें 4, 5, 6 विकेट कीपर तक देखने में आ रहे हैं जो अनाउंस हो जाते हैं। तो उसमें हमें ये जानना ज़रूरी है कि किसे विकेट कीपर के रूप में चुना जाए और इस कन्फ्यूज़न को कैसे दूर किया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, आप उन पॉइंट को ध्यान से समझिए और अपने विकेट कीपर को चुनने में आपको उससे बहुत मदद मिलने वाली है। तो ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि हमें विकेट कीपर चुनते वक्त, ये बात आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि हमें सबसे पहला पॉइंट यही देखना है कि उसका बैटिंग ऑर्डर क्या है। मतलब वो विकेट कीपर बैटिंग करने कौन से क्रम पर आता है। यानी अगर वो ऊपरी क्रम पर आता है, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे नंबर पर, तब उसे हम आसानी से चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो 5वें या 6ठे नंबर पर आ रहा है तो उसे चुनते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिए, उसे जहाँ तक हो सके ना ही चुने तो बेहतर है। क्योंकि अगर हमने उसे 6ठे नंबर वाले को विकेट कीपर चुना तो ऐसा यानी 90% चांस है कि उसकी बैटिंग या तो आएगी ही नहीं, या आएगी भी तो उसे ज़्यादा गेंदें खेलने को नहीं मिलने वाली और वो हमें ज़्यादा पॉइंट नहीं दे पाएगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि हमें उस विकेट कीपर का उसकी टीम में कितना महत्वपूर्ण स्थान है इसके बारे में जानकारी ज़रूर होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर वो विकेट कीपर या उसकी टीम उसके ऊपर पूरी डिपेंड है, यानी बहुत सारे विकेट कीपर हम देखते हैं जैसे डी कॉक है, बटलर है, केएल राहुल है, ऐसे कई विकेट कीपर है जिनकी टीम उनकी बल्लेबाजी पर बहुत हद तक निर्भर रहती है। तो दोस्तों, हमें ऐसे प्लेयर को कभी भी नहीं छोड़ना है। हमें ध्यान रखना है कि जो विकेट कीपर है वो किस तरह की बल्लेबाजी करता है। अधिकतर विकेट कीपर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में माहिर होते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि मान लीजिए अगर वो थोड़ा सा निचले क्रम पे भी आता है तो हो सकता है कि वो आपके ऊपरी क्रम के बल्लेबाज से भी ज़्यादा रन बनाकर, कम गेंदों में ज़्यादा रन बनाकर चला जाए। इसलिए ऐसे विकेट कीपर को हमें ध्यान में रखना है और उन्हें अपनी टीम में ज़रूर चुनना है। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि जब हम टीम बनाते हैं तो आजकल जब हम टीम बनाना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि विकेट कीपर के सेक्शन में एक ही टीम के 2 से भी अधिक विकेट कीपर शामिल करने लगे हैं। यानी कुल मिला के एक ही टीम से 2-2 विकेट कीपर हो। तो हमें हमेशा उस विकेट कीपर को चुनना है जो विकेट कीपर पहले बैटिंग करने आता है। याद रखना दोस्तों, जिसकी बैटिंग बाद में आती है उसे किसी भी कंडीशन में हमें विकेट कीपर नहीं चुनना है। सिर्फ उसे ही विकेट कीपर के रूप में चुनना है जो पहले बैटिंग करने आता है, उसे हमें विकेट कीपर के रूप में अपनी टीम में शामिल कर लेना है। क्योंकि बाद में बैटिंग वाले को चांस मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो पहले बैटिंग करने आए उसका पता लगाइए और उसे अपनी टीम में चुन लीजिए। अब चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि जब भी हम टीम बनाते हैं तो ये कन्फ्यूजन सबके सामने रहता है कि जैसे ही हम विकेट कीपर का सेक्शन खोलते हैं उसमें 5 या 6 अनाउंस्ड प्लेयर मिल जाएंगे। मतलब 4, 5, 6 विकेट कीपर उन दोनों टीमों के मिलाकर उस मैच में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम शुरू में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब किसे विकेट कीपर बनाएं, क्योंकि हो सकता है कि उसमें हमें बहुत सारे नाम पसंद आ रहे हों। अगर हम उन सबको चुन लेंगे, 3 विकेट कीपर चुन लेंगे तो हमारे उधर बैट्समैन या बॉलर से कम पड़ेंगे। इसलिए दोस्तों, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, सबसे पहली बात, हमें जितने भी विकेट कीपर उसमें अनाउंस हुए हैं उनमें जो सबसे अच्छा प्लेयर है और ऊपरी क्रम पे बैटिंग में आता है
उसे हमें चुन लेना है। अब कुछ दोस्तों को ये कन्फ्यूजन होगा कि 2 खिलाड़ी आते हैं ऊपरी क्रम पर, तो आप 2 को चुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें भी 2 पॉइंट है। अगर हम 2 प्लेयर को चुन लेंगे ऊपर, तो उधर नीचे हमें या तो ऑलराउंडर में कमी करना पड़ेगी एक की, या फिर बॉलिंग में कमी करना पड़ेगी। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा है कि इसमें एक आपका बल्लेबाज का फ़ायदा हो जाएगा। और दूसरी बात ये होती है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आपको कोई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ये प्लेयर बहुत अच्छा है, तो उसके लिए आप सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट नोट कर लीजिए कि अगर वो बीच के क्रम में बल्लेबाजी करने आता है, तो आपको सिर्फ सामने वाली टीम को देखना है कि उसमें कैसे गेंदबाज है। यानी अगर उसके बॉलर बहुत अच्छे हैं तो आप उस विकेट कीपर को ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि उसकी बैटिंग आने के चांस बढ़ जाएंगे और वही आकर पूरी टीम को संभालेगा। इसलिए दोस्तों विकेट कीपर चुनते वक्त बिल्कुल कन्फ्यूजन में ना रहे। हमेशा उन विकेट कीपरों को चुनें जो ऊपरी क्रम पर आते हैं। और हाँ, 2 से ज़्यादा विकेट कीपर कभी चुनिए नहीं। जहाँ तक हो सके सिर्फ एक विकेट कीपर ही हमें चुनना है। ये एक पॉइंट और ध्यान रखिए आप। एक विकेट कीपर चुनने से हमें फ़ायदा ये होगा, उसके बाद हम चाहें तो उसकी एवज में दूसरा चुनने की बजाय हम या तो एक बॉलर बढ़ा लें या एक बैट्समैन बढ़ा लें। मेरे हिसाब से बॉलर बढ़ाना सही रहेगा। कम से कम हमारे पास एक विकेट का चांस ज़रूर रहेगा। इधर बल्लेबाजी आने का चांस कम रहेगा, लेकिन उधर या तो ऑलराउंडर या फिर एक बॉलर बढ़ा लीजिए, ताकि उधर हमें दोहरा लाभ मिल सकता है। नहीं तो आप अगर इधर विकेट कीपर ज़्यादा रख लेंगे तो आपका एक बॉलर, एक ऑलराउंडर या एक बैट्समैन कोई न कोई तो कम हो ही जाएगा। इसलिए दोस्तों विकेट कीपर चुनते वक्त आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है। जो बहुत अच्छे बल्लेबाज है सिर्फ उन्हें ही विकेट कीपर चुनना है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।